शेर मोहम्मद ने कारोबार में बढ़ावे के लिए एक शख्स से उधार लिया था, लेकिन कारोबार में घाटे की वजह से कर्ज उतारने में ताखीर हो रही थी। आए दिन कर्ज के हवाले से उसकी मुंहमारी होती रहती थी। इसी परेशानी में जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का हशर नशर हो चुका है और उसकी बेटियां रो रही हैं। तो मैं जब आया हूँ बाड़े में तो मेरा उस भैंसों के चक्कर में इस तरफ ज़हन था कि भैंसें नहीं सही हो रही। 2-3 दफ़ा टीके ला कर लगा चुका हूँ, भैंसें ठीक नहीं हो रही। एक घर पे आऊँ तो एक ये उल्टी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा ज़हन पलट गया ना, तो मैंने एक थप्पड़ दो मारा उनके। मैंने बोला सो जाओ। मेरे दिल में इतना गुस्सा आ गया, मैंने बोला या तुम मर जाओ या मैं मर जाऊँ। अपने दिल ही दिल में, और कौन सा जिसको मैं बोलता। ये बात बच्चे थे छोटे सारे। मैंने बोला इनका यार क्या इलाज करूँ इनका, जो बच भी जाऊँ और ये मर भी जाए, मेरी जान छूट जाए, या मैं भी मर जाऊँ ये भी मर जाए, मेरी जान किस तरीके मेरी जान छूट जाए बस। ये क्या असर कर रखा है तुम लोगों ने घर का? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ नहीं है तो मुझे तंग ना करना। अबू मैंने इन दोनों को बहुत समझाया पर इन दोनों ने मेरी एक ना सुनी और तम से लड़ रही थी। बाहर जाओ तो कारोबार की परेशानी, घर पर आओ तो तुम लोगों की चिक-चिक। तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? अम्मी को बुलाए, ये मुझे तंग कर दी, मेरी बात भी नहीं मानती है। बकवास बंद करो, तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मुझे भूख लग रही है। तुम जहर खा लो, दफा हो जाओ कहीं पे। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को मार दूं या खुद को मार दूं। मैं आया हूँ तकरीबन 6-6:30 बजे दिन को। आके मैंने अपना दूध निकाला। तो घर में जब कुंडी खोली तो सारी तीनों इकट्ठी रोने लगी। एक कुंडी खोल दी रो पड़ी, 2 अंदर बैठ के रोने लगे। अब अब्बू हमें मारेगा, हम लोग लड़ी। मैंने बोला क्या हुआ, खैर है? बोलती अब्बू इसने मेरे को घसीटा, चुटिया पकड़ के। वो बोलती इसने मेरे को घसीटा, तीसरी बोलती इसने मेरे को घसीटा। यानी कि तीनों ने एक दूसरे को घसीटा था पकड़ के। अपनी तसल्ली से लड़ी थी वो। ऐसे हालात में तो किसी के भी ऐसा जवाब दे सकते हैं। सांप पर काबू रखना ही असल खेल है। हालात इंसान को बनाते या बिगाड़ते नहीं, उसको जाहिर करते हैं। परेशान करके रख दिया तुम लोगों ने। मर क्यों नहीं जाती तुम लोग? क्या खाओगी तुम लोग? मुझे हलीम रोटी खानी है। मैं भी हलीम रोटी खाऊंगी। ठीक है, मैं खाना लेकर आता हूँ, मगर खबरदार किसी ने अगर पीछे गंद मचाई तो। ठीक है, शाबाश। हालात से शदीद परेशान शेर मोहम्मद बच्चियों के खाने का इंतजाम करने घर से निकला। उसके दिमाग में बच्चियों से नफरत उबल रही थी। वो दिल ही दिल में मंसूबा बना चुका था कि इनको नींद की गोलियां खिलाकर मार डालेगा। खाना लेने के बाद वो एक दुकान से नींद की गोलियां खरीदता है। वापसी में मैंने पूछा क्या खाओगे, तो बोलते हैं हलीम रोटी ले आना। मैं हलीम रोटी जाते हुए ले गया। जाते जाते मेरे जहन में शैतान ने को डाल दी बात, मैं नींद की गोलियां भी ले गया स्टोर वाले से। नींद की गोली मिल जाए। डॉक्टर का पर्चा है आपके पास? लड़का था हल्का, उसका बड़ा भाई जो होता है ना, वो बड़े तो पूछते हैं ना, वो इतना सारा था बेचारा, बगैर मूछ दाढ़ी का लड़का था। उसने बोला हाँ अंकल क्या लेना है? मैंने बोला बेटा यार को 2-3 गोलियां दे दे नींद की। बोलता क्यों? मैंने बोला यार मेरा भैंसों का बाड़ा है और मुझे 2-3 दिन से ना कर्जे से नींद नहीं आ रही, कर्जे की टेंशन है मेरे सिर में। ऐसे मैंने झूठ बोला उसके आगे ना। उसने बोला उठ के तो लेने चला गया। बोलता कितनी दूँ? मैंने बोला दे दे को 5-6। उसने 5 लाख दिए। इस तरह किसी को नींद की गोली देने की इजाज़त नहीं है। मेरा पर्चा तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, सो नहीं सका। मुझे सुकून की गोलियाँ चाहिए। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, एक काफ़ी है। यार 6 दे दो मुझे, 6। मतलब गुस्सा,
अकल को मात दे चुका था। गुस्से के आगे इंसान को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन वो क्या करता? क्या मतलब क्या करता? बीवी को फोन करता, बोलता कि फौरन पलटो, मैं उनको संभाल नहीं पा रहा। मैंने बोला तुम्हारी रोटी ले आऊँ खा लो, तो रोटी खाई उन्होंने। उनमें से 2 को बुखार था उस दिन, पता नहीं बीच वाली को और छोटी को था, या बड़ी को या छोटी को था। 2 बहनों को बुखार था, तो मुझे भी बुखार था। मैंने बोला ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए बुखार की गोली भी लाया हूँ। रोटी जब खाई ना 10-15 मिनट लग गए हम लोगों को। एक एक गोली तुम खा लो, ये 2 मैं खा दूँ। पहले मैंने खाई, मैंने बोला पहले मैं खा रहा हूँ, ये एक एक पुड़िया पकड़ो, तुम भी इसमें से निकालो। ये लो बेटा, खाना निकाल लो, और ये तुम दोनों के बुखार की दवा है, खा लेना। अच्छा? संगदिल बाप शेर मोहम्मद के दिमाग पर गुस्सा ऐसा छाया हुआ था कि उसको अपनी बेटियों के लिए जरा भी रहम महसूस नहीं हुआ और ना ही दिल में खौफे खुदा आया। तीनों बेटियां जो इस उम्मीद पर सो रही थी कि जल्द उनकी मां आकर उनको संभाल लेगी, उनको मालूम ही ना था कि दिन भर एक दूसरे से लड़ने के बाद वो एक साथ दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। अब्बू खाना लग गया, आ जाए। अच्छा बेटा, आ रहा हूँ। उधर चले जाओ, शाबाश, वहाँ चले जाओ। खाओ बेटा, खाना खाओ। बेटा पानी ले आओ, और तुम लोग वो दवा खा लेना। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, हद होती है हर चीज की। समझा समझा कर थक गया हूं। या तो खुद मर जाऊंगा या इनको मार दूंगा। क्या क्या करूं? कारोबार करूं, घर चलाऊं, ऊपर से कर्जा भी उतारना है। अब बस इनको मार कर ही दम लूंगा। ब्रेक के बाद देखिए। ये तो बिल्कुल बेसुध हो चुकी है, लगता है बेहोश हो गई। अच्छा हुआ जान छूटी। अब इनको मैं टैंक में डाल देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इस संगदिल के हाथ नहीं कांपे, क्यों उसकी रूह नहीं तड़पी। नहीं नहीं जेरा, नहीं जेरा, मुझे मेरी बच्चियां चाहिए, मैं तेरे हवाले करके गई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ मर गया तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी माँ और बीवी का क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस को पहले तो मैं चक्कर देता रहा हूँ भाई, 2 महीने बाद साफ, क्या सीधी साफ बात है। अब मेरा ज़मीर जाग गया, मैंने इन लोगों को सच बता दिया।